पश्चिमी और यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को नए आयाम देने के लिए लिंक वेस्ट पॉलिसी पर चलते हुए मोदी सरकार ने कई नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। इन देशों के साथ पूंजी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मोर्चे पर कई अहम समझौतों को अंजाम तक पहुंचाया, तो भारत की विकास यात्रा में तमाम देशों के निजी निवेशकों को भी शामिल करके नए प्रयोगों को अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया है। पीएम मोदी की वेस्ट लिंक पॉलिसी में जनता को जनता के साथ जोड़ने पर भी खासा जोर रहा है और इस कड़ी में भारतीय मूल के लोगों ने भी काफी महत्वपूर्ण रोल अदा किया। मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ संबंधों को उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया जो कुछ अलग ही बात बयां करते हैं। दशकों पुरानी ऐसी तमाम बातें जो अमेरिका के साथ संबंधों में रोड़ा थीं, उनको परिणाम तक पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने कर दिखाया। ये बात सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से सिद्ध होती है। दोनों देशों के परंपरागत संबंधों से आगे बढ़ते हुए अमेरिका ने भारत की चिंताओं को समझा और ये बात अमेरिका के उस बयान में साफ झलकती है जिसमें उसने दाऊद इब्राहिम को आतंकियों की श्रेणी में रखा है। साथ ही भारत के एशिया में बढ़ते रोल को भी अमेरिका ने माना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका का मुखिया मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करे तो ये तस्वीर नए रिश्तों की नींव की कहानी खुद बयां करती है। अपने कार्यकाल में 2 बार भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 26 जनवरी को भारत आए थे। पीएम मोदी ने परंपरा से हटते हुए खुद एयरपोर्ट जाकर उनका स्वागत किया तो दोनों नेताओं ने चाय पर चर्चा की और फिर रेडियो से मन की बात कही। ये तस्वीरें दोस्ती के नए युग की ओर इशारा करती हैं, जहां भारत दुनिया के कोने कोने में अपने नए सहयोगियों की तलाश कर रहा है, लेकिन साथ ही पुराने सहयोगियों से रिश्तों की डोर को भी नई मजबूती देने में विश्वास रखता है। ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दरमियान देखने को मिली। दोनों देशों के बीच तमाम क्षेत्रों में चले आ रहे सहयोग की बात तो आगे बढ़ी ही, साथ ही दोस्ती के नए क्षेत्रों को भी खोजा गया। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा में राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर, परमाणु रिएक्टर पर तो बात बनी ही, साथ ही निवेश के नए समझौतों की नींव भी पड़ी। इतना ही नहीं, भारत की रेल की रफ्तार बढ़ाने के लिए भी फ्रांस ने हामी भरी है। भारत की परंपरागत छवि को तोड़कर देश में हो रहे आर्थिक बदलाव को दुनिया को बताने की कोशिश के तहत पीएम मोदी ने जर्मनी में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मेले को चुना और मेक इन इंडिया के अभियान को नए पंख लगाने की कोशिश की। भारत की इस पहल में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल भी उनके साथ खड़ी नजर आईं। 42 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के तहत पीएम मोदी कनाडा पहुंचे। इस दौरे में भारत और कनाडा के बीच यूरेनियम सप्लाई पर सहमति बनी तो तमाम क्षेत्रों में $1.6 बिलियन के समझौते भी हुए। 1985 में एयर इंडिया के विमान को कनाडा में आतंकियों के निशाना बनाया था और उस हादसे की याद में वहां बने कनिष्क मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम मोदी कनाडा के पीएम स्टीफन हार्पर के साथ पहुंचे। ये कोशिश आतंक के खिलाफ दोनों देशों की एकजुटता को दिखाने की थी। दुनिया के विकसित देशों के साथ बराबरी का ओहदा हासिल करना और सहयोग की नई कहानी लिखना, इस पैमाने पर मोदी सरकार की वेस्ट लिंक पॉलिसी पूरी तरीके से सही दिशा में जाती नजर आती है। आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज।